हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए हिंदी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। अब हम आपको शुरू से एक एक पेज, दो दो पेज, 3-4 भी डाल सकते हैं। एक एक दिन में आपको क्वेश्चन की सहायता से प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो अवधी, पहला है अवधी आंसर, और दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी और योजक। बांगरू, चौथा है बांगरू। पहला है अवधी, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी और चौथा है बांगरू। तो पहला अवधी भाषा, यही सही है आपका। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से पूर्वी बोली की हिंदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा, पहले इसका आंसर क्वेश्चन हम लोग आंसर सुन लेते हैं। पूरा है इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कन्नौजी, दूसरा है मैथिली, तीसरा बघेली, चौथा मैथाली। तो हमारा आंसर, सही आंसर होगा बघेली। इसका सही आंसर क्या होगा? बघेली, दूसरे का। अब तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब हुआ? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1500, दूसरा 1200, तीसरा 1000 और चौथा है 1800। तो हमारा सही आंसर है सी, 1000। अब चौथा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी, फारसी, इनमें से कौन सी है? देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, हम लोग 4 ऑप्शन है इसमें भी। भाषा अर्जित संपत्ति, भाषा परिवर्तनशील है, दूसरा भाषा परिवर्तनशील है, तीसरा है दो भाषाओं की परस्पर बोधगम्यता होती है, दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है, और चौथा है भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है। तो इसमें सही क्वेश्चन है तीसरा, दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है। ये आंसर सही है आपका। फिर है छठा, मैथिली किस भाषा वर्ग की बोली है? मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा पश्चिमी हिंदी, चौथा बिहारी। तो हमारा सही ऑप्शन है बिहारी। चौथा कौन सा है? बिहारी। हाँ, सही है, बिहारी। फिर आगे देखिए, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी? हिंदी बोलने वाले हमारे देश में अनुमानतः कितनी होगी? उनकी संख्या दिया है 10 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ और 30 करोड़। तो 60 करोड़ है हमारी संख्या। कितनी है? 60 करोड़। ये सही ऑप्शन है। इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? देखिए,
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा है? पंजाब। पंजाब सही आंसर है। अब है 9वां, हिंदी को भारत की राजभाषा और संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? धारा 350, धारा 347, 345 और धारा 343। कौन सा सही ऑप्शन है? धारा 343। 343 पे सही निशान लगाइएगा, यही हमारा सही क्वेश्चन है। और 10वां है, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस हम देखिए 2 अक्टूबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर और 31 जनवरी। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं, यही सही आंसर है। और 11वां है, ब्रज भाषा किस उपवर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। बी है पश्चिमी हिंदी। बी कौन सा है? पश्चिमी हिंदी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो क्वेश्चन है 12वां, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी बोली, बघेली बोली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी हमारे पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। थैंक यू क्लास।